गाइस गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक लोग जो है अपनी ज़िंदगी में कठिन संघर्षों से होकर गुजर रहे। गाइस आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन से बातचीत करना चाहती हूँ कि हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कई कठिन संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आप जहाँ नौकरी करते हैं या फिर कोई अन्य कोई कार्य क्षेत्र हो सकता है गाइस, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कठिन संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। ये देख के जो है आप बहुत ज़्यादा निराश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ को लेकर आई गाइस। आपको मैं बता दूँ आज का जो सब्जेक्ट है कठिन संघर्षों के मध्य में। जब आप कठिन संघर्षों के मध्य में होकर चलते हैं तो कैसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करते गाइस। आपकी ज़िंदगी में कठिन संघर्षों का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संघर्षों से होकर गुजरेंगे नहीं तो आप कैसे परमेश्वर को समझ पाएंगे गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ कि जब आप कठिन संघर्षों से होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहे गाइस। परमेश्वर जब आपको कठिन परिस्थिति से होकर चलाते हैं तो आपको उस रास्ते में सिखाते गाइस। आपको मैं एक छोटा सा गरीब बताना चाहती हूँ। मेरी जो बहन है जो एडवोकेट है संगीता ब्रिज फर्नांडिस, वो हमेशा मुझको एक बात कहती है, जब तेरे को हम लोग लेके चले उस समय कोई पास्टर नहीं थे, कोई किसी को हम नहीं जानते थे, कि मैंने नॉर्मली सी लड़की आप बताई थी परमेश्वर के बारे में, बीज बोने वाला बीज बोते निकला, उसी बच्चन को भी याद किए थे। वो कहती है कितने बड़े बड़े शैतान से हम उसी बच्चन को बोलकर लड़े किए। वो कहती है कि अब तू करके देख, मतलब वो किसी से नहीं डरती है गाइस। वो कहती है कि जब तेरे को लेकर चल रहे थे तो बेहोश में पड़ रही थी, तेरे कुछ होश नहीं था। वो कहती है जब उन दिनों को जब ये लोग मुझको बताते हैं गाइस, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे एक नया जीवन मिला, यही मैं जानती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि उस समय ये लोग बहुत कठिन संघर्ष से होकर गुजर रहे थे। खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता था, खुद घर में जाके वे ऐसी भूखे चले आते थे गाइस। मैं बताना चाहती हूँ ऐसे कठिन संघर्षों में भी दोनों बहनों ने नहीं छोड़ा और ना ही यीशु मसीह को छोड़ा गाइस। हमारे पापा जिस दुनिया में नहीं है, पापा ने एक बात को हमको सिखाया है, मम्मी है, कितने भी कठिन परिस्थिति हो परमेश्वर को आप लोग कभी नहीं छोड़ना बेटा। आप जहाँ भी रहो, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मेरी बेटियाँ आप जहाँ भी रहो परमेश्वर का नाम सबसे पहले ऊंचा करो और उसके बाद आप अपना काम करो। आप इतना काम करो, इतना पढ़ो लिखो कि अपने पैरों पे खड़े हो सको। आज हम यहाँ पे है गाइस और सबसे पहले तो यीशु मसीह है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ मेरे जो पप्पा है वो सबसे ज़्यादा मुझको प्यार करते थे। दोनों बहन को उतना चिंता नहीं करते थे, वो मेरी चिंता करते थे कि मेरी बेटी का आगे क्या होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, इसी में से मेरे साथ में है। मैं कहना चाहती हूँ कि कठिन संघर्षों में भी आपको कभी नहीं डगमगाना है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं गाइस। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते कदम से कदम मिलाकर गाइस तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि कितनी भी आंधी तूफान आए, आपको मैं बता दूँ तब भी आपको मजबूती से खड़े रहना है गाइस। आपको मैं बता दूँ जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो कैसे प्रभु आपको जो है उठा के खड़ा करते हैं। आप खजूर के पेड़ को देखते हैं गाइस, जब आंधी तूफान आता है तो वो कैसे झुक जाता है, फिर वो सीधा खड़े हो जाता है गाइस, फिर वो झुक जाता है, फिर वो खड़े हो जाता है। इतने आंधी तूफान चलने के बाद भी ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार के प्रॉब्लम भी चलती, कई प्रकार के एक आंधी तूफान के जैसा आपके साथ कुछ भी चल रहा होगा तो भी आपको डरना नहीं है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए रोमियो के 5:3-5 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, आइए इतना ही नहीं परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं। आमीन। यह जानते हुए कि क्लेश में भी धैर्य उत्पन्न होता है। आमीन गाइस। इसी का 5 पद में हम देखते हैं क्या लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडाला गया है गाइस। बहुत ही खूबसूरत वचन है गाइस जो परमेश्वर ने आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत की है। आप पढ़ सकते हैं घर में भी जाकर, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिटेल से आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। रोमियो के 5:3-5 पद में गाइस मैं आपको बता दूं कि आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है गाइस। आमीन गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। कठिन समय अक्सर तब और भी कठिन हो जाता है गाइस जब आप एकदम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आपको कठिन तब लगता है जब चारों ओर लोग आपको छोड़ देते हैं, आपके मित्र, आपके फ्रेंड कोई भी आपके पास नहीं होते गाइस। तब ऐसे समय में भी आपको परमेश्वर के साथ में रहना है। लेकिन
लेकिन रोमियो की पुस्तक में पॉल के अनुसार हम जिन संघर्षों का सामना करते हैं उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है गाइस। जब हम समस्या और परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमें और भी आनंदित होना है गाइस, हमें और भी आनंदित होना है और आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें शक्ति जो है विकसित करने में मदद करते हैं गाइस। जब आप कठिन परिस्थिति से होकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको नया शक्ति, नया बल, नया सामर्थ्य देते हैं गाइस। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कोमा में चली गई थी 3 महीने के लिए, मेरी बहन लोग मुझको बताते हैं कि कोई भी तेरे पास नहीं आया, देखने तक को नहीं आया। मुझे वो दिन याद आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस। वो कौन सी जगह थी मैं उस जगह को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सीडेंट बुरी तरह से हो गया था और वह समय बैग में टांगी हुई थी, मेरे पर्स में बाइबल था। और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मरी हुई थी, आपकी दोनों बहन आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठे हो तो दीदी को जीवन दो। ऐसा करके मेरी बहन भी बेहोश हो गई। मैं क्या कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने मुझको जीवन दिया गाइस, इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए जीती हूँ गाइस। इस समय जो कोई भी क्यों ना हो जो कठिन संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, आपको कठिन संघर्ष में परमेश्वर नया शक्ति, नया बल को देते हैं। सो गाइस, जितने लोग इस वचन को सुने हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थनाओं का यूँ ही मेरे साथ रहकर जो है लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आप आशीष हो रहे हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं गाइस। जितने फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, GMail के द्वारा, जितने लोग भी मेरी प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप जो है टेलीग्राम में भी जाकर प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं गाइस। सो गाइस, आई सबके लिए मैं प्रे करना